अगर तुम लोग क्लास 12th में हो तो तुम लोगों ने यहाँ पे सीयूईटी का नाम तो जरूर से सुना होगा। तुम लोगों ने सीयूईटी का नाम स्कूल में सुना होगा, अपने ट्यूशंस में सुना होगा, बट यहाँ पे जो सीयूईटी है यहाँ पे है क्या। सो बेसिकली मैं तुम लोगों को यहाँ पे जस्ट इतना बता देता हूँ कि सीयूईटी यहाँ पे एक ऐसा सोर्स है जिससे तुम लोग यहाँ पे इंडिया की सारी जो यूनिवर्सिटीज है उसमें एडमिशन ले सकते हो। लाइक अगर तुम लोग को दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, जेएमआई में लेना है, सो तुम लोग को उसके लिए यहाँ पे सीयूईटी को देना पड़ेगा। अब सीयूईटी एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो कि यहाँ पे इंडिया की ऑल ओवर जो यूनिवर्सिटीज है वो यहाँ पे एक्सेप्ट कर रही होती है उसका स्कोर। इसी के साथ साथ तुम लोगों को मैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी के बारे में ही बताऊंगा सीयूईटी की। इसी के साथ साथ सीयूईटी में तुम लोगों को कौन कौन से डोमेन के टेस्ट देने हैं वो भी तुम लोगों को बताऊंगा। बट उससे पहले एक और चीज जान लो कि यार ये जो सीयूईटी का पेपर होता है ना, ये बिल्कुल जेईई की तरह ही होता है। इसमें भी तुम लोगों को यहाँ पे एमसीक्यूज देखने के लिए मिलते हैं, एमसीक्यू बेस्ड का ये पेपर होता है एंड तुम लोगों को जस्ट यहाँ पे इसमें एमसीक्यूज मार्क करने होते हैं। इसी के साथ साथ इसके अंदर भी तुम लोगों को यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग देखने के लिए मिल जाती है। लाइक अगर तुम लोग कोई भी क्वेश्चन गलत करते हो तो उसकी यहाँ पे मार्किंग जो है वो नेगेटिव होती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे सीयूईटी की एलिजिबिलिटी की। सो बेसिकली तुम लोग यहाँ पे सीयूईटी का फॉर्म तब भर सकते हो जब तुम लोग यहाँ पे 12th परस्यू कर रहे हो। मतलब कि मान लो तुम लोग अभी यहाँ पे 12th कर रहे हो, सो तुम लोग यहाँ पे जो सीयूईटी 2024 है उसका फॉर्म भर सकते हो। इसी के साथ साथ अगर तुम लोगों ने कभी पहले 12th कर ली है तो भी तुम लोग यहाँ पे सीयूईटी के लिए एलिजिबल हो, तुम लोग उसका फॉर्म भर सकते हो। एंड इसी के साथ साथ सबसे बढ़िया बात ये है कि सीयूईटी के फॉर्म में कोई भी एज लिमिट तुम लोग को देखने के लिए नहीं मिलती। सो अब बात कर लेते हैं तुम लोगों को यहाँ पे सीयूईटी के लिए अप्लाई क्यों करना चाहिए। सो देखो सीयूईटी के लिए तुम लोगों को इसलिए अप्लाई करना चाहिए क्योंकि जितनी भी यहाँ पे इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज है वो यहाँ पे सीयूईटी के जो स्कोर्स है वो यहाँ पे एक्सेप्ट कर रही होती है। लाइक अगर तुम लोग को दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तुम लोग को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, या फिर तुम लोग को जामिया मिलिया इस्लामिया में एडमिशन लेना है, तो तुम लोग को यहाँ पे सीयूईटी देना कंपलसरी हो जाता है। इसी के साथ साथ एक और चीज मैं यहाँ पे बता दूं जो कि यहाँ पे टॉप नॉच कॉलेजेस होते हैं। एसआरसीसी हो गया जो कि कॉमर्स स्टूडेंट्स का यहाँ पे ड्रीम कॉलेज होता है। इसी के साथ साथ यहाँ पे हिंदू कॉलेज हो गया। तो बेसिकली ये जो सारे कॉलेजेस है ये यहाँ पे तुम लोग को सीयूईटी के अंडर ही देखने के लिए मिलते हैं। सो अगर तुम लोग को इन कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए तो तुम लोग को यहाँ पे सीयूईटी देना ही पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं सीयूईटी के सब्जेक्ट्स की। सो बेसिकली जो सीयूईटी के सब्जेक्ट है वो यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। पहला होता है लैंग्वेज टेस्ट, सेकंड होता है डोमेन टेस्ट एंड थर्ड होता है जनरल टेस्ट। अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे लैंग्वेज टेस्ट की। सो बेसिकली तुम लोग यहाँ पे लैंग्वेज से समझ ही चुके होंगे। इसके अंदर तुम लोग को यहाँ पे एक लैंग्वेज का पेपर देना होता है। लाइक तुम लोग हिंदी का दे सकते हो, तुम लोग इंग्लिश का दे सकते हो, या फिर तुम लोग और भी जो अदर लैंग्वेजेस है लाइक असमीज हो गया, इन सब के तुम लोग पेपर दे सकते हो। बस शर्त ये है कि तुम लोगों ने यहाँ पे 12th में पढ़े होने चाहिए। लाइक अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे 12th में यहाँ पे हिंदी नहीं पढ़ी है एंड मैं हिंदी का फिर भी पेपर दे के आ गया, तो जो यूनिवर्सिटीज है ना वो मेरे हिंदी के मार्क्स एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसलिए मैं तुम लोग को रिकमेंड करूंगा कि यार सीयूईटी के फॉर्म में सिर्फ वही पेपर लेना जो कि तुम लोगों ने यहाँ पे अपने 12th में पढ़े हो। लाइक मैंने अगर 12th में इंग्लिश पढ़ी है तो मैं यहाँ पे इंग्लिश का पेपर जरूर से लूंगा। एंड इसी के साथ साथ एक और मैं तुम लोग को बड़ी बात ये बताता हूँ कि यार यहाँ पे ना तुम लोग बेसिकली इंग्लिश को जरूर से लेना, क्योंकि काफी सारी जो यूनिवर्सिटीज है ना वो यहाँ पे इंग्लिश के स्कोर को मांग रही होती है। सो मैं जस्ट इतना रिकमेंड करूंगा कि यार इंग्लिश को तुम लोग यहाँ पे जरूर से इंक्लूड कर लेना अपने सीयूईटी के लैंग्वेज टेस्ट के अंदर। अब इसी के साथ साथ मार्किंग स्कीम की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो मैं तुम लोग को यहाँ पे बताता हूँ जो लैंग्वेज टेस्ट होता है ना उसका पेपर यहाँ पे 200 मार्क्स का होता है। मतलब कि तुम लोग को यहाँ पे 200 मार्क्स का पेपर देना होगा। इसी के साथ साथ तुम लोग भाई अपनी मर्जी से जितने भी मार्क्स है वो ला सकते हो। एंड 200 मार्क्स का जो पेपर है उसके अंदर तुम लोग को 50 क्वेश्चन आएंगे। लाइक तुम लोग को 50 क्वेश्चन मिलेंगे, उनमें से तुम लोग को 40 क्वेश्चन जो है उनको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे अगर तुम लोग कोई सा भी क्वेश्चन सही करते हो तो तुम लोग को उसके 5 मार्क्स मिलेंगे। इसी के साथ साथ अगर तुम लोग कोई क्वेश्चन गलत कर देते हो तो उसका यहाँ पे -1 भी होगा। मतलब कि मान लो अगर मैं यहाँ पे 39 क्वेश्चन सही करके आया हूँ सीयूईटी के पेपर में एंड इसी के साथ साथ मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन गलत कर दिया, सो मेरे जो यहाँ पे मार्क्स आएंगे सीयूईटी में वो होगा 194, क्योंकि मेरा -1 लगा है क्योंकि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन गलत किया। इसी के साथ साथ वो जो क्वेश्चन गलत था वो तो वैसे ही छूट गया, इस वजह से 5 मार्क्स जो है वो यहाँ पे और डिडक्ट हो जाएंगे। इसी के साथ साथ अगर मैं सिर्फ 39 क्वेश्चन ही करके आया हूँ और मैंने यहाँ पे जो एक क्वेश्चन था वो यहाँ पे छोड़ दिया, सो फिर मेरे जो मार्क्स बनेंगे वो यहाँ पे 195 होंगे, क्योंकि मैं वो क्वेश्चन छोड़ के आया हूँ। सो 5 नंबर उसके कट गए, लेकिन मैंने वो क्वेश्चन गलत नहीं किया, मैंने उसको सिर्फ छोड़ रखा है, इसलिए वहां पे जो -1 है वो यहाँ पे नहीं लगेगा। एंड ऐसी करके यहाँ पे सीयूईटी की मार्किंग स्कीम होने वाली है कि तुम लोग को यहाँ पे 200 नंबर का पेपर देना पड़ेगा, जिसमें यहाँ पे 50 क्वेश्चंस होंगे एंड तुम लोग को जस्ट यहाँ पे 40 अटेम्प्ट करने हैं। एंड ये लैंग्वेज टेस्ट के लिए। इसी के साथ साथ अब बात कर लेते हैं यहाँ पे डोमेन सब्जेक्ट्स की। सो डोमेन सब्जेक्ट्स को तुम लोग एक तरीके से समझ सकते हो कि डोमेन सब्जेक्ट्स तुम्हारे मेन सब्जेक्ट्स होने वाले हैं। लाइक अगर मैं साइंस की बात करूँ तो उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होता है, कॉमर्स की बात करूँ तो उसमें अकाउंट्स बिजनेस मैथ होता है, एंड इसी के साथ साथ
आर्ट्स के अंदर भी यहाँ पे तुम लोग को हिस्ट्री, पोल साइंस देखने के लिए मिल जाता है। सो बेसिकली यहाँ पे डोमेन सब्जेक्ट्स वो होने वाले जो कि तुम्हारे मेन सब्जेक्ट्स है, जिसके तुम लोगों को टेस्ट देने। लाइक अगर मैं यहाँ पे अकाउंटेंसी का पेपर देता हूँ, बिजनेस का पेपर देता हूँ, इकोनॉमिक्स का पेपर देता हूँ, सो वो यहाँ पे डोमेन टेस्ट है। अब डोमेन टेस्ट की जो लिस्ट है वो भी मैं तुम लोग को यहाँ पे दिखा दूंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट डोमेन्स के अंदर आते हैं। एंड डोमेन्स लेना ना बहुत ज्यादा कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि भाई डोमेन्स तो यूनिवर्सिटीज मांग ही रही होती है। इसलिए मैं तुम लोग को रिकमेंड करूंगा कि यार 3 जो डोमेन्स है वो जरूर से ले लेना, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी भी जो है वो यहाँ पे 3 डोमेन्स डिमांड करती है। अब यार डोमेन्स की भी बात कर लेते हैं। सर इसकी भी मार्किंग स्कीम तुम लोग को लैंग्वेज टेस्ट जैसी ही देखने के लिए मिलने वाली है। इसमें भी यार तुम लोग को यहाँ पे 200 नंबर का पेपर देखने के लिए मिलेगा, जो कि एक सब्जेक्ट का होगा। लाइक अगर मैं अकाउंटेंसी लेता हूँ तो वो भी यहाँ पे 200 मार्क्स का होगा। एंड इसकी जो यहाँ पे टाइम लिमिट होती है वो यहाँ पे 45 मिनट्स होती है। इसी के साथ साथ कुछ कुछ जो सब्जेक्ट्स है उनमें ये बढ़ा भी दी जाती है। लाइक अगर मैं यहाँ पे अकाउंटेंसी की बात करूँ तो वो एक न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर है, इसलिए उसकी जो यहाँ पे टाइम लिमिट है वो यहाँ पे 60 मिनट्स होती है। बाकी जितने भी पेपर तुम लोग दोगे, लाइक वो लैंग्वेज टेस्ट हो गया या फिर और डोमेन टेस्ट हो गए, उनकी यहाँ पे जो टाइम लिमिट है वो यहाँ पे 45 मिनट ही देखने के लिए मिलती है। इसी के साथ साथ मार्किंग स्कीम यहाँ पे इसमें भी सेम है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। एंड अगर तुम लोगों ने कोई क्वेश्चन सही किया है तो उसके तुम लोग को 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर तुम लोगों ने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया तो इसमें भी तुम लोग के -1 होगा। इसी के साथ साथ मैं तुम लोग को एक और चीज बताता हूँ कि तुम लोग यहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि उसमें तुम लोग को यहाँ पे सीनियर्स देखने के लिए मिल जाएंगे जिन्होंने पहली CUET यहाँ पे क्लियर कर लिया है। सो तुम लोग यहाँ पे उनसे भी बात कर सकते हो। सो अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे जनरल टेस्ट की, जो कि सबसे ज्यादा स्कैरी पार्ट होता है। मतलब कि यार जो जनरल टेस्ट है ना उसके अंदर यहाँ पे तुम लोगों को मैथ्स देखने के लिए मिल जाती है, जो कि क्वांट्स होती है, जो कि 10th तक की मैथ्स तुम लोगों को देखने के लिए मिलेगी। इसी के साथ साथ इसके अंदर रीजनिंग भी आती है, एंड इसी के साथ साथ जीके जो होता है वो भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। सो बेसिकली जो जनरल टेस्ट है ना उसमें यहाँ पे सबसे कम मार्क्स आते हैं स्टूडेंट्स के। इसी के साथ साथ मैं तुम लोग को यहाँ पे एक और चीज बता दूं कि लाइक अगर तुम लोग को दिल्ली यूनिवर्सिटी से BCom ऑनर्स करना है, या फिर तुम लोग को इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है, या फिर तुम लोग को हिस्ट्री ऑनर्स करना है, सो इन सब चीजों में जनरल टेस्ट की जरूरत नहीं है। मतलब जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसके यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज में यहाँ पे तुम लोग को जनरल टेस्ट की जरूरत नहीं है। बट अगर तुम लोग को BHU में अप्लाई करना है सो फिर उसके लिए तुम लोग को यहाँ पे जनरल टेस्ट देना कंपलसरी हो जाता है। इसी के साथ साथ अगर तुम लोग को यहाँ पे DU में BMS के लिए जाना है, या फिर तुम लोग को BBE के लिए जाना है, या फिर BBA के लिए जाना है, सो फिर तुम लोग को यहाँ पे जनरल टेस्ट देना कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि जनरल टेस्ट के बिना तुम लोग को यहाँ पे जो एडमिशन है वो नहीं होगा। इनफैक्ट मैं तुम लोग को रिकमेंड करूंगा कि यार जनरल टेस्ट जरूर से दे देना। सो जनरल टेस्ट की मार्किंग की बात करें तो यार इसकी मार्किंग यहाँ पे थोड़ी सी अलग तुम लोग को देखने के लिए मिल जाती है। इसके अंदर यहाँ पे 60 क्वेश्चंस तुम लोग को देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि औरों में 50 होते थे, लेकिन इसमें तुम लोग को 60 क्वेश्चंस मिलेंगे। एंड उसमें से तुम लोग को यहाँ पे 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। इसके अंदर जो यहाँ पे मार्क्स होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स, वो यहाँ पे 250 के अप्रॉक्स होता है। लाइक तुम लोग को यहाँ पे 250 के अप्रॉक्स यहाँ पे मार्क्स देखने के लिए मिलेंगे। एंड इसी के साथ साथ इसमें भी यार तुम लोग का सेम ही चलता है कि 5 मार्क्स मिलेंगे अगर तुम लोग सही क्वेश्चन करते हो, -1 होगी नेगेटिव मार्किंग। इसी के साथ साथ एक और चीज मैं यहाँ पे तुम लोग को बता देता हूँ कि यार अगर जनरल टेस्ट में तुम लोग यहाँ पे 250 में से 200 तक भी स्कोर करते हो ना, सो तुम लोग यहाँ पे 99 परसेंटाइल बनने के चांस बढ़ जाते हैं। क्योंकि बेसिकली जनरल टेस्ट वही स्टूडेंट देते हैं जिनको यहाँ पे BMS ऑप्ट करना होता है या फिर BBA ऑप्ट करना होता है। अब CUET के सिलेबस की बात कर ले तो यार सिलेबस बिल्कुल ही सेम होता है, जो कि तुम्हारा 12th में सिलेबस था, बिल्कुल ही तुम लोग को सेम देखने के लिए मिलेगा। बस एक खतरनाक सी बात ये हो जाती है कि यार तुम लोग को यहाँ पे डिलीटेड सिलेबस भी देखने के लिए मिल जाएगा। लाइक जो तुम्हारे यहाँ पे 12th में CBSE बोर्ड से डिलीट था वो भी तुम लोग को यहाँ पे इस बार पढ़ना पड़ेगा CUET के लिए। इसी के साथ साथ कुछ कुछ केसेस में यहाँ पे तुम लोग का 11th का सिलेबस भी आ जाता है। यस यू आर राइट, 11th का सिलेबस भी आता है। लाइक अगर मैं तुम लोग को इकोनॉमिक्स की बात बताऊं तो यार इकोनॉमिक्स में यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि 11th का पार्ट होता है CBSE बोर्ड में, लेकिन वो भी तुम लोग को यहाँ पे CUET में देखने के लिए मिल जाता है। अब पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं आती, कुछ कुछ पार्ट्स आते हैं। इसी के साथ साथ काफी सारे अलग जो सब्जेक्ट्स है उनमें भी यहाँ पे तुम लोग को 11th का थोड़ा थोड़ा सा पार्ट देखने के लिए मिलेगा। 11th का थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, 12th पूरी पढ़नी पड़ेगी, एंड डिलीटेड सिलेबस जो है उसको भी यहाँ पे अच्छे से करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि क्या तुम लोगों को यहाँ पे CUET के अलावा कोई अदर एंट्रेंसेस भी देने पड़ेंगे। सर इसका जवाब है हाँ। अगर तुम लोगों को यहाँ पे JMI में BBA के लिए जाना है, सर BBA यहाँ पे जो JMI है वो यहाँ पे CUET के स्कोर कार्ड को एक्सेप्ट नहीं करता है। उसके लिए तुम लोगों को JMI का अलग से जो एंट्रेंस होता है वो देना पड़ेगा। या फिर अगर तुम लोग को GGS IPU में एडमिशन चाहिए तो उसके लिए भी तुम लोग को उनका CET पेपर देना पड़ेगा, क्योंकि यार काफी सारी जो यूनिवर्सिटीज है ना वो यहाँ पे CUET के साथ साथ अपने यहाँ पे अलग से जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो भी यहाँ पे कंडक्ट कराती है। एंड इसी के साथ साथ अगर मैं तुम लोगों को यहाँ पे चैनल्स की बात बताऊं तो यार यहाँ पे जो बेस्ट चैनल होने वाले हैं उसके लिए भी यहाँ पे वीडियो आने वाली है। एंड उसमें मैं तुम लोगों को जस्ट बताऊंगा कि तुम लोग फ्री में CUET की प्रिपरेशन कहाँ से कर सकते हो, कौन कौन से जो चैनल है वो यहाँ पे बेस्ट होने वाले हैं, क्योंकि पिछले साल यहाँ पे मैंने भी अपनी प्रिपरेशन उन्हीं चैनल से की थी। इसी के साथ साथ मैं तुम लोग को जस्ट एक चीज बोलूंगा कि यार 12th पे अपना अच्छे से फोकस रखो। जितना तुम्हारे यहाँ पे 12th में अच्छा फोकस होगा उतना ही यहाँ पे तुम्हारे CUET में आने के चांसेस बढ़ जाएंगे।
एंड एक और अपडेट मैं यहाँ पे तुम लोग को ये दे देता हूँ कि यार इस बार यहाँ पे जो CUET है ना उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई रहने वाला है, क्योंकि इस बार जो ड्रॉपर्स है वो भी तुम लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। लाइक पिछली बार यहाँ पे 14 लाख के अप्रॉक्स स्टूडेंट्स ने यहाँ पे CUET का पेपर दिया था। सो मैं तुम लोग को रिकमेंड करूंगा कि यार अपनी तैयारी अच्छे से रखना, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई कंपटीशन होने वाला है। इसी के साथ साथ ऐसी वीडियो के लिए तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ये वाली वीडियो रहेगी यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।